दोस्तों पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। इन 80 सीटों पर जिसने कब्जा जमा लिया हमेशा उसी की जीत हुई है। पिछले लगातार 10 सालों से बीजेपी यहाँ पर बहुमत की सरकार बनाई है। आइए देखते हैं यूपी के सभी जिलों में किसका ज्यादा पलड़ा भारी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर रोज अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में 2024 लोकसभा के कैंडिडेट हैं मेनका गांधी, जो कि पिछले साल भी ये सुल्तानपुर की सांसद रही हैं और इस बार उन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। वहीं पर इंडिया गठबंधन से हैं रामभुआल निषाद। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि रामभुआल निषाद जीत सकते हैं। और अगले जिले का नाम आता है संभल का। यहाँ पर पिछले साल शफीकुर रहमान सांसद बने थे और उनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ पर बीजेपी ने परमेश्वर लाल नैनी को टिकट दिया है। वहीं पर इंडिया गठबंधन ने जियाउर रहमान को टिकट दिया है और वहाँ की जनता जियाउर रहमान के समर्थन में काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगले जिले की बात करें तो सहारनपुर का नाम आता है और वहाँ की जनता, वहाँ पर बीजेपी ने राघव लखनपाल को टिकट दिया है और वहीं इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को टिकट दिया है और वहाँ की जनता बीजेपी के समर्थन में दिखती हुई नजर आ रही है। तो एक सीट जाती है बीजेपी को। और अगले जिले की बात करें तो रामपुर का नाम आता है, जहाँ पर आजम खान पिछले साल जीते हुए थे। वहाँ पर घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने मुहिबुल्लाह को टिकट दिया है। यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा मुहिबुल्लाह के समर्थन में उतरी है और तो एक सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। अगले जिले का नाम आता है बहराइच का, जो कि यहाँ पर बीजेपी ने आनंद कुमार को टिकट दिया है और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने रमेश चंद्र को टिकट दिया है। इस बार वहाँ की जनता आनंद कुमार को बहराइच से जिता रही है, तो एक सीट जाती है बीजेपी को। और अगले जिले का नाम आता है बागपत का। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेंद्र सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं अमरपाल। यहाँ पर महेंद्र सिंह के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा जीत देखने को मिल रही है। और अगले जिले का नाम आता है बदाऊं का। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं दुर्विजय सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं आदित्य यादव। यहाँ पर जनता दुर्विजय सिंह के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस साल बदाऊं के अंदर बीजेपी की जीत होने जा रही है, सीट जाता है बीजेपी को। और अगले जिले की बात करें तो नाम आता है आजमगढ़ का, जो कि वहाँ पर वर्तमान सांसद है अखिलेश यादव, जो कि इस साल कन्नौज से लड़ेंगे। लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव, बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश लाल निरहुआ और इस साल आजमगढ़ की जनता धर्मेंद्र यादव के ज्यादा समर्थन में ये सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। अगले जिले का नाम आता है अमरोहा। वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं कन्वर सिंह तनवर और उनके खिलाफ में है यानी कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं कोनवर दानिश अली। अमरोहा की जनता काफ़ी ज़्यादा कन्वर के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो यह सीट जाती है बीजेपी को। अगले जिले का नाम आता है अमेठी, जहां पर स्मृति ईरानी का पिछले साल से कब्जा है और इस साल भी बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट दिया है और उनके खिलाफ में है किशोरी लाल यानी कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है, उनको एक बार फिर से विजयी बनाने जा रही है, तो अमेठी की सीट जाती है बीजेपी को। और अगले जिले का नाम आता है अम्बेडकर नगर। बीजेपी के कैंडिडेट हैं वहाँ पर रितेश पांडे, जो कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं लालजी वर्मा। अम्बेडकर नगर की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसलिए अम्बेडकर नगर की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। और अगले जिले का नाम आता है इलाहाबाद और यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं नीरज त्रिपाठी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उज्जवल रमन सिंह। और इलाहाबाद की जनता काफ़ी ज़्यादा नीरज त्रिपाठी के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसलिए इलाहाबाद की सीट बीजेपी को जाती है। अगले जिले का नाम आता है अलीगढ़। वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं सतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं ब्रिजेश सिंह। अलीगढ़ की जनता काफ़ी ज़्यादा इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिखाई दे रही है, इसलिए अलीगढ़ की सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। और अगले ज़िले की बात करें अकबरपुर का नाम आता है और वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं राजा रामपाल। अकबरपुर की जनता इस बार देवेंद्र सिंह के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो अकबरपुर की सीट जाती है बीजेपी को। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। आगरा का नाम आता है और आगरा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं पी सिंह बघेल और वहीं पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं सुरेश चंद्र करदाम। और वहाँ पर आगरा की जनता इस बार बीजेपी की तरफ ज़्यादा समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है, इसीलिए आगरा की सीट जाती है बीजेपी की तरफ। इसी के साथ अगले जिला इटावा का नाम आता है, जहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हैं डॉक्टर रामशंकर और वहीं इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं जितेंद्र कुमार। इटावा की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा समर्थन करती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए इटावा की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। और अगले जिले का नाम आता है डुमरियागंज। डुमरियागंज में बीजेपी के कैंडिडेट हैं जगदाम्बिका पाल, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं भीष्म शंकर। और इस बार डुमरियागंज की जनता इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा समर्थन करती हुई नजर आ रही है, इसलिए डुमरियागंज की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। और अगले जिले का नाम आता है बुलंदशहर, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर भोला सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं शिवराम। और वहां पर बुलंदशहर की जनता इस बार बीजेपी को समर्थन करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो यह सीट जाती है बीजेपी की तरफ। अगले जिले का नाम बिजनौर का नाम आता है, वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं चंदन चौहान और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं दीपक। इस बार बिजनौर की जनता दीपक के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो बिजनौर की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। और अगले जिले का नाम आता है भदोही, जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं वहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार। तो बिजनौर
लखनऊ की सीट इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अगला स्टेट का नाम आता है भदोही, जहां पर डॉक्टर विनोद कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं ललितेश पटी। भदोही की जनता इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रही है, यानी कि डॉक्टर विनोद कुमार को ज़्यादा पसंद कर रही है। और अगला नाम बस्ती का आता है, वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट हैं हरीश चंद्र। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहाँ पर राम प्रसाद चौधरी। और बस्ती की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो बस्ती की सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। और अगला नाम बरेली का आता है, वहाँ के बीजेपी कैंडिडेट हैं छत्रपाल सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं परवीन सिंह। बरेली की जनता इस बार बीजेपी के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रही है, यानी कि छत्रपाल सिंह को ज़्यादा पसंद कर रही है। बरेली की सीट जाती है तो बीजेपी को। इसी के साथ अगले जिले के नाम लेते हैं। बाराबंकी का नाम आता है। बाराबंकी में बीजेपी के कैंडिडेट हैं राज रानी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं तानुस पूनिया। बाराबंकी की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रही है, यानी कि तानुस पूनिया को ज़्यादा पसंद कर रही है, तो बाराबंकी की सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। इसी के साथ अगला नाम आता है बांदा का, वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं आर.के. सिंह। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं कृष्णा देवी। बांदा की जनता इस बार आर.के. सिंह के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो बांदा की सीट जाती है बीजेपी को। अगला नाम आता है गोंडा का। गोंडा में बीजेपी के कैंडिडेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं श्रेया वर्मा। गोंडा की जनता इस बार कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगला जो नाम आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं नंदकिशोर और बीजेपी के कैंडिडेट सर अतुल गर्ग। गाजियाबाद की जनता इस बार बीजेपी के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो गाजियाबाद की सीट जाती है बीजेपी को। और अगले जिले का नाम आता है मैनपुरी का, जहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं जयवीर सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं डिम्पल यादव। के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से इलेक्शन लड़ रही हैं इस बार। मैनपुरी की जनता इस बार डिम्पल यादव के समर्थन में दिखाई दे रही है, तो मैनपुरी की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। अगला शहर का नाम आता है लखनऊ का, जो कि यूपी की राजधानी है लखनऊ। बीजेपी कैंडिडेट हैं वहाँ पर राजनाथ सिंह और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं रविदास मेहरोत्रा। तो लखनऊ की जनता इस बार बीजेपी कैंडिडेट यानी राजनाथ सिंह के समर्थन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो लखनऊ की सीट जाती है बीजेपी की तरफ। और अगला जो नाम आता है वो है कौशाम्बी जिले का। बीजेपी के कैंडिडेट हैं वहाँ पर विनोद कुमार और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं पुष्पेंद्र सरोज। कौशाम्बी की जनता इस बार बीजेपी कैंडिडेट यानी कि विनोद कुमार को ज़्यादा समर्थन दे रही है, तो कौशाम्बी की सीट जाती है बीजेपी की तरफ। अगला जो जिला आता है उसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बीजेपी के कैंडिडेट हैं संगम लाल गुप्ता और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं शिवपाल सिंह। प्रतापगढ़ की जनता इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रही है, प्रतापगढ़ की सीट जाती है इंडिया गठबंधन की तरफ। अगला जो जिला आता है उसका नाम है रायबरेली। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी कैंडिडेट हैं और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। और रायबरेली की जनता इस बार राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट राहुल गांधी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, रायबरेली की सीट जाती है इंडिया गठबंधन को। और अगले जिले की बात करें तो नाम आता है सीतापुर का, के बीजेपी कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा। इंडिया गठबंधन ने राकेश राठौड़ को टिकट दिया है और वहां के एग्जिट पोल से हमें पता चलता है कि वहां बीजेपी की जीत होगी। और अगले जिले की बात करें तो नाम आता है श्रावस्ती जिले का, जो कि वहां पर बीजेपी ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया है और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने राम शिरोमणि को टिकट दिया है। वहां पर इंडिया गठबंधन को जीत वहां पर मिलने जा रही है, साथ इंडिया गठबंधन को एक और सीट मिली है। अगले जिले का नाम आता है संत कबीर नगर। वहां पर बीजेपी ने परवीन कुमार को टिकट दिया है और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने लक्ष्मीकांत सिंह को टिकट दिया है। खबरों के मुताबिक वहां पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है।